सर्वोच्च न्यायालय के हालिया न्यायाधीश के अनुसार सभी महिलाओं को कितने सप्ताह की गर्भावस्था तक सुरक्षित और कानूनी गर्भपात का अधिकार है? सही आंसर है 24। किस कंपनी ने अपने जलगांव विनिर्माण संयंत्र में 3 मेगावाट का अपना पहला ग्राउंड माउंटेड सोलर पावर प्लांट स्थापित किया है? हिताची एस्टेमा। हाल ही में ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जलदूत ऐप लॉन्च किया गया। जलदूत ऐप का उपयोग पूरे देश में 1 से 3 कुओं के लिए चुने गए गांवों के डैश स्तर को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाएगा। चुने हुए गांवों के वाटर लेवल को, जल स्तर को रिकॉर्ड करने के लिए जलदूत ऐप का उपयोग किया जाएगा। यूएपीए की किस धारा के तहत प्रतिबंधित संगठन में सदस्यता अवैध है? तो यह है यूएपी की धारा 10 के तहत। यूएपीए की कौन सी धारा सरकार को एक अवैध समूह द्वारा धन के उपयोग पर रोक लगाने का अधिकार देती है? धारा 7। ग्रामीण विकास एवं इस्पात मंत्री कौन है? फग्गन सिंह कुलस्ते। जलदूत ऐप किस मंत्रालय ने लॉन्च की है? ये किया है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने। किस ऑपरेशन के तहत बाल शोषण सामग्री के खिलाफ सीबीआई ने देश भर में छापे मारे? यह है मेघा चक्र। भारतीय सांकेतिक भाषा के लिए कौन सा ऐप 10,000 शब्दों का शब्दकोश है जो संकेत सीखने की नींव के रूप में कार्य करता है? तो यह है साइन लर्न। प्रत्येक गांव में 4G और 5G के लिए अंतिम मील नेटवर्क पहुंच सुनिश्चित करने के लिए भारत कितने बिलियन डॉलर का निवेश करेगा? 30। किस मंत्रालय ने 272 सर्वाधिक जरूरतमंद जिलों में नशा मुक्त भारत अभियान शुरू किया है? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने सितंबर के किस दिन राजा हरि सिंह की जयंती को सार्वजनिक अवकाश के रूप में मनाने का निर्णय लिया? तो ये लिया है 23 सितंबर को। पाकिस्तान द्वारा हस्तक्षेप को जम्मू कश्मीर में स्थानीय बोलचाल में किस रूप से जाना जाता है? कबैल रेद के नाम से। भारत में 5 वर्ष से कम आयु की मृत्यु दर में 3 अंकों की गिरावट आई है। कर्नाटक के साथ किस राज्य में सबसे बड़ी गिरावट है? उत्तर प्रदेश में। हेमकोश 19वीं शताब्दी में प्रकाशित होने वाले पहले डैश शब्दकोशों में से एक था। यह था असमीज शब्दकोशों में से एक। असमिया शब्दकोश हेमकोश हेमचंद्र बरुआ द्वारा बनाया गया था और किस वर्तनी पर आधारित था? संस्कृत वर्तनी पर। भारत 2023 में ग्रेटर नोएडा के किस अंतरराष्ट्रीय सर्किट में अपनी पहली मोटोजीपी विश्व चैंपियनशिप दौड़ की मेजबानी करेगा? यह है बुद्धा सर्किट। सोलर पीवी मॉड्यूल पर राष्ट्रीय कार्यक्रम के लिए PLI योजना की दूसरी किस्त के लिए परिव्यय कितना है? 19,500 करोड़। भारत में निर्मित जूट उत्पादों की पहचान क्या होगी? यह होगा जूट मार्क इंडिया। PLI स्कीम की दूसरी किस्त के साथ सरकार उम्मीद कर रही है कि देश में पूरी तरह से और आंशिक रूप से एकीकृत सौर पीवी मॉड्यूल की निर्माण क्षमता प्रति वर्ष कितने गीगावाट स्थापित की जाएगी? 65 गीगावाट। किस उद्योगपति ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज KT थॉमस और पूर्व डिप्टी लोकसभा स्पीकर करिया मुंडा के साथ PM केयर्स फंड के ट्रस्टी के रूप में नामित किया? यह है रतन टाटा। हाल ही में 8 चीतों का आयात किस देश से किया गया? नामीबिया से। डिजिटलाइजेशन प्रोसेस री इंजीनियरिंग के साथ नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी 2022 के लिए प्राथमिक क्षेत्र क्या होगा? यह होगा मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन। किस वित्त मंत्री ने 2020 के बजट में पहली बार राष्ट्रीय रसद नीति यानी नेशनल लॉजिस्टिक का उल्लेख किया था? निर्मला सीतारमण में 2020 में नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी का उल्लेख पहली बार किया था। 8 IIT के निदेशकों की नियुक्तियों को किसने मंजूरी दी है? प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने। एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट की भारत की अध्यक्षता कितने समय के लिए बढ़ाई गई? 1 साल के लिए।
BLO ई पत्रिका ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। पीएम मोदी के जन्मदिन के अवसर पर 15 दिनों के रक्तदान अभियान रक्तदान अमृत महोत्सव का शुभारंभ किस केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने किया था? डॉक्टर मनसुख मांडविया ने। 8 अफ्रीकी चीतों को नामीबिया से मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में ले जाया गया? कुनो नेशनल पार्क। किस राज्य ने वानिकी विश्वविद्यालय अधिनियम 2022 को मंजूरी दे दी है और पहला वन विश्वविद्यालय खोला जाएगा? यह तेलंगाना। भारत हाल ही में पूरे देश को एक ग्रिड से जोड़ने वाला पावर सरप्लस राष्ट्र बन गया है। हाल ही में भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की उपलब्धता 22 घंटे और शहरी क्षेत्रों के लिए कितने घंटे की है? 23.5 घंटे की। जम्मू कश्मीर के किस राजनेता को राष्ट्रपति ने राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है? गुलाम नबी आजाद को। बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय गुजरात के किस क्षेत्र के ऐतिहासिक सिंधु घाटी सभ्यता क्षेत्र में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर का निर्माण कर रहा है? लोथल में। अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के किस शहर में स्वामी रामानुजाचार्य की शांति की मूर्ति का अनावरण किया? श्रीनगर में। राष्ट्रीय स्वास्थ्य खातों के अनुमान के अनुसार भारत 2018-19 प्रति व्यक्ति सरकारी व्यय 2013-14 से कितने प्रतिशत बढ़ गया है? 74%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीबीएसई ने बोर्ड परीक्षा परिणामों को कारगर बनाने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? परीक्षा संगम। WHO ने यहाँ पे वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट के साथ किसने भारत का पहला नेशनल इलेक्ट्रिक फ्रेट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? नीति आयोग ने। आंध्र प्रदेश के किस स्थान पर स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू की 30 फीट की प्रतिमा का अनावरण किया गया? भीमावरम। प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट किस वर्ष संसद द्वारा पारित किया गया? 1991 में। एनटीपीसी ने किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना शुरू की है? तेलंगाना में। पूजा स्थल अधिनियम की किस धारा में कहा गया है कि 15 अगस्त 1947 को मौजूद किसी भी पूजा स्थल के धार्मिक चरित्र के रूपांतरण के संबंध में कोई भी कानूनी कार्रवाई जो अदालत के समकक्ष लंबित है को हटा दिया जाएगा और कोई नया मुकदमा शुरू नहीं किया जाएगा? तो ये कहा गया धारा 4(2) में। प्रधानमंत्री ने भारत का पहला भूकंप स्मारक डैश भुज गुजरात में समर्पित किया। तो पहले जो भूकंप स्मारक का नाम है वो है स्मृति वन। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने आयुर्वेदिक दिवस पर 6 सप्ताह का कार्यक्रम शुरू किया। आयुर्वेद दिवस जो धन्वंतरी जयंती के दिन मनाया जाता है 2022 में किस दिन मनाया गया? 23 अक्टूबर को। खेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय खेल दिवस पर किस परियोजना का आयोजन किया? मीट द चैंपियन। 2022 में आयुर्वेद दिवस का विषय क्या था? यह था हर दिन हर घर आयुर्वेद। नीति आयोग ने किस शहर को भारत का सबसे अच्छा आकांक्षी जिला घोषित किया है? हरिद्वार। रेलवे भूमि के दीर्घकालिक पट्टे पर नीति और अगले 5 वर्षों में 300 गति शक्ति कार्गो टर्मिनलों को विकसित करने के लिए प्रस्ताव को किसने मंजूरी दी है? यूनियन कैबिनेट ने। भारत का पहला 3D प्रिंटिंग पोस्ट ऑफिस किस राज्य में शुरू होगा? कर्नाटका में। 300 गति शक्ति कार्गो टर्मिनलों के परिचालन के बाद रेलवे प्रतिवर्ष कितनी राशि की उम्मीद कर रहा है? 30,000 करोड़। यदि अर्थव्यवस्था को केवल सड़कों द्वारा सेवा प्रदान की जाती है तो इसकी रसद लागत सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत होगी? 17-18%। यदि केवल रेलवे द्वारा अर्थव्यवस्था की सेवा की जाती है तो इसकी रसद लागत कितनी होगी? 6 से 7%। हाल ही में किस चीनी विदेश मंत्री ने भारत का दौरा किया? वांग ही। नालसा का गठन कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत समाज के कमजोर वर्ग को कौन सी सेवाएं प्रदान करने के लिए किया गया है? फ्री लीगल सर्विसेज। भारत का कौन सा रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम AFC सिस्टम और QR कोड टिकट शामिल करेगा? तो यह दिल्ली मेरठ RTS लाइन। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को आगे बढ़ाने के लिए शिक्षा मंत्रालय द्वारा कौन सा पर्व शुरू किया गया है? यह शिक्षक पर्व।
नवनिर्मित कर्तव्य पथ राष्ट्रपति भवन से किस स्थान तक चलता है? इंडिया गेट तक। कौन सा पंचप्राण औपनिवेशिक सोच के हर अवशेष को हटाने का आह्वान करता है? सेकंड। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस 2023 देश में आयोजित किया जाएगा। किस शहर में आयोजित किया जाएगा? इंदौर में। भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र के किस वर्ष तक $50 अरब तक पहुंचने की उम्मीद है? 2025। भारतीय रेलवे ने मेघदूत मशीन किस शहर के स्टेशनों पर स्थापित की है? मुंबई। भारत का विश्व का सबसे बड़ा मंदिर जो कंबोडिया के 400 एकड़ के बड़े अंगकोर वाट मंदिर परिसर की जगह लेगा, पश्चिम बंगाल के किस स्थान पर बनाया जाएगा? नाडिया में। देश में पहली शिक्षक नीति 2020 शिकायती लॉ स्कूल किसने शुरू किया था? IILM यूनिवर्सिटी। भारत में पहली LNG ट्रक सुविधा किसके द्वारा खोली गई है? ब्लू एनर्जी मोटर्स। भारत का पहला इंट्रानेजल कोविड वैक्सीन जिसे DCGI से अनुमोदन प्राप्त हुआ है किस कंपनी द्वारा निर्मित है? भारत बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड। UGC ने शिकायतों को हल करने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? ई समाधान। सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ भारत का पहला टीका कौन सा है? सर्वावैक। आवास आवंटन को पंजीकृत करने और प्राप्त करने के लिए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और असम राइफल सैनिकों के लिए कौन सा वेब पोर्टल शुरू किया है? CAPF ई आवास। भारत सरकार ने किस तिरंगे के डिजाइनर के सम्मान में स्मारक डाक टिकट जारी किया है? P वेंकैया। केंद्र सरकार की महिला कर्मचारियों को कितने दिनों का विशेष मातृत्व अवकाश प्रदान किया जाएगा? 60 दिनों का। वन्यजीव संशोधन विधेयक 2021 के तहत दंड वृद्धि 25,000 से बढ़ाकर कितनी की गई? 1 लाख। केंद्रीय संस्कृति मंत्री कौन है? जी किशन रेड्डी। PM ने किस जगह हरियाणा में 900 करोड़ रुपए के 2G इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया है? पानीपत में। श्री तोमर ने यूपी में कहां पर इंडो इजराइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल्स के लिए आधारशिला रखी? तो इसका सही आंसर है चनौली में।